ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 21st वर्स है। हाँ जी दी। आप पढ़ो बेटा इसको। Okay. O Arjuna, whom can that person who knows this Atma to be perishable, changeless, birthless, and decayless kill, and whom can he instigate to kill, and how? सी आत्मा तो किसी को मार सकती नहीं है ना। आत्मा इज चेंजलेस, आत्मा इज डिकेलेस, आत्मा पे तो कोई विकार होते नहीं है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि शरीर में विकार होते हैं, शरीर हमारा जवान होता है, बुढ़ा होता है, लेकिन आत्मा में तो कोई विकार होता नहीं है। तो ये आत्मा क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर आत्मा है? हम इस बात को कैसे समझाएंगे? देखो, जैसे कि आपके पास एक लेटर आया, ठीक है, आपके पास एक एनवेलप आया, तो आपने एनवेलप को खोला, उसमें एक लेटर है, आपने लेटर निकाला, उस पर जो मैसेज है आपने मैसेज पढ़ा। तो मैसेज पढ़ने के बाद में आपने क्या किया? आपने उसको फेंक दिया, वो आपके किसी काम का नहीं है ना। तो इसी तरीके से अगर हम समझते हैं, आप इसको ये समझो कि इस ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसमें जो एनवेलप है वो हमारा दिमाग है, लेटर जो है वो हमारी बॉडी है, और आत्मा जो है वो मैसेज है। सो मैसेज हमने पढ़ लिया। नाउ दिमाग जो है हमारा वो, या फिर हमारी जो बॉडी है, या फिर हमारा जो इंटेलेक्ट है, उसको दे आर देयर, द मैसेज कैन नॉट कम विदाउट देम। उनके बगैर मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैसेज जरूरी है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है। एक बार आपको मैसेज मिल गया तो फिर उसके बाद में आपने पेपर का क्या करना है या एनवेलप का क्या करना है, वो तो आपके किसी काम का है ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से हमारे अंदर आत्मा है, ये हमें श्रोतव्य से, मतलब हमें सुन के पता चलता है। सबसे पहला जो तरीका है वो कि हमारा जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, हमारे जो महर्षि थे, ऋषि थे, महर्षि थे, उन लोगों ने इसको, वेदों को जो कंपाइल करके धर्मशास्त्रों को कंपाइल किया। कंपाइल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे किसी इंसान के वर्ड्स नहीं, किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं, ये भगवान के ही वर्ड्स हैं। तो उन्होंने इसको कंपाइल किया। उसके बाद में श्रोत, मतलब ये मुख से आगे आता गया। उन्होंने सिखाया, फिर ये आगे आया, फिर उन्होंने सिखाया, फिर वो आगे आया, फिर वो उन्होंने सिखाया, ये आगे। ऐसे करते करते एक परंपरा के तहत ये आगे आता गया, आता गया, आता गया। तो अब जब ये वहां से चलता आ रहा है तो ये ज्ञान बहुत पुराना। अभी हम देखेंगे 4th चैप्टर में आता है, जब 4th चैप्टर में आएंगे हम भगवत गीता जी के, तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान जो है वो मनु को, ईश्वाकु को, सूर्यदेव को, सबको दिया हुआ है। ये ज्ञान तो बहुत पुराना है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम जो है इसके साथ में हम इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं अपनी इंद्रियों पर। हमें विश्वास होता है वो चीज जो हमने देखी है, हमें उस पर विश्वास होता है जो हम सुन रहे हैं, उस पर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ना, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। और आत्मा या भगवान क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम उनको फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें ये लगता है कि वो तो है ही नहीं। ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन ये एक मूड इंसान का है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वही लोग ही आत्मा को और ईश्वर को जान सकते हैं। मूड लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा कुछ है ही। वो कहते हैं कि ये सारे की सारी पृथ्वी जो है वो कैसे बनी, ये तो प्रकृति से बनी हुई है ना। संभोग किया आदमी ने, आदमी औरत ने संभोग किया, बच्चे पैदा हो गए, उससे ये जलती जा रही है सृष्टि। ये कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि इसके पीछे ईश्वर है। तो जो ईश्वर को मानने के लिए कौन तैयार होता है? जिसकी इंटेलेक्ट लेवल ना बहुत हाई होता है। तो आपकी इंटेलेक्ट लेवल जब तक हाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाई, आइंस्टाइन से भी ज्यादा हाई, नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा हाई, उससे ज्यादा हाई इंटेलेक्ट वाले लोग ही इस बात को समझ सकते हैं। तो हम ये, और ये ऐसा नहीं है कि सब लोगों के पास में ये इंटेलेक्ट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के पास में उतनी इंटेलेक्ट होती है, उसको यूज नहीं करता है। हर कोई इंसान आइंस्टाइन बन सकता है,
हर कोई इंसान आत्मा के बारे में जान सकता है, लेकिन वो यूज नहीं करता है, उसको जानना नहीं चाहता, उसके अंदर वो फेथ की कमी है। तो जो फेथ की कमी जिसमें होती है, वो आत्मा के बारे में समझ ही नहीं सकता। दूसरा क्या है कि इंसान को हमेशा ये लगता है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, उसकी जो मैं ये जो हम होता है ना, कि मैं तो करता रहता हूँ, मैं हूँ, बच्चों को डांटेगा, बच्चों को कुछ कहेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया, ये जो मैं आ जाती हूँ, मैंने पैदा किया है तो तुम, मैं डांट सकता हूँ, मैंने पैदा किया है तुम मेरी सेवा करो, मैंने ये किया, ये जो मैं उसकी वजह से आत्मा का ज्ञान आप तक नहीं पहुंच सकता। देन नंबर 3 इज दैट इसको समझने के लिए ना आपको एक बहुत ज्यादा मॉडर्न होना पड़ेगा। मॉडर्न होने के लिए हम ये नहीं बोलते मॉडर्निटी डजंट कम बाय वेयरिंग हाफ नेकेड क्लोथ्स और putting a different mascara or makeup or coloring your hair. That's not modernism. Modernism is when you're ready to grasp new things. And this is something which is very different. When you're ready to grasp something different, that means modernism. And are you modern? Are you modern enough to understand that I am not this body? एंड अनदर थिंग इज, एक बहुत ही कॉमन मिसबिलीव है लोगों के अंदर कि अगर हमें भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा या फिर अगर हम भगवान के अंदर फेद हो जाएगा, 24 घंटे हम घंटी बजाएंगे, तिलक लगा करके, ऑरेंज कपड़े पहन करके मंदिरों में घूमेंगे, संन्यास ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। नहीं नहीं, हमें तो दूर रहना चाहिए, भगवत गीता जी से भी दूर रहना चाहिए इसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवत गीता जी में साफ लिखा हुआ है कि आप गृहस्थ में रहो आप तब भी पढ़ो, आप भगवत ब्रह्मचर्य में हो तब तब भी पढ़ो, आप जो कुछ भी कर रहे हो आप ज्ञान प्राप्त करो, फिर उसके बाद में जो करना चाहते हो आप उसको करते रहो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारी जो है ना, ये मूढ़ता, इसको मूर्ख बोलते हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान जो जिसको मिल जाता है वो अंदर से फ्री हो जाता है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मीन्स व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम इनसाइड, व्हेन यू आर नॉट अ स्लेव ऑफ योर इमोशंस, कि आपको जरा सी बात पर रोना आ गया, आपको दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता, अपना ज्यादा दिखाई देता है, दैट इज एन इमोशनल पर्सन। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि वो अर्जुन वॉज सच एन इमोशनल पर्सन। अर्जुन को सबसे ज्यादा भगवत गीता की जरूरत थी उस टाइम पर, क्यों थी? क्योंकि ही वॉज इन इमोशंस। उनके अंदर डिल्यूजन भी आ रहा था, उनके अंदर शोक भी आ रहा था, मोह भी आ रहा था, उनके अंदर अलग अलग इमोशंस आ रहे थे। कभी वो रो रहे हैं, कभी वो पिट रहे हैं, कभी अपना गांडीव फेंक रहे हैं। यही इंसान के अंदर जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है, इससे फ्री होने का नाम हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष इज नॉट नथिंग कि आपको मरने के बाद में कहीं ले जाकर के कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष मीन्स राइट हियर राइट नाउ, when you become free from that emotional clutches that you are in, that means moksha. So moksha comes by understanding atma. Atma is not subject to any decay or any modifications that occur in the body. बॉडी में हमारे इतने अलग अलग तरह के जो विकार हो रहे हैं वो आत्मा में नहीं होते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमने देखा कि टीवी आप देख रहे हो, तो टीवी के अंदर आपको न्यूज देखने के लिए भी मिल रहा है, आपको गाने सुनने के लिए भी मिल रहे हैं, आपको हर तरीके अलग अलग चैनल मिल रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, उसके अंदर जो हमारी बिजली जा रही है, बिजली क्या आपको गाना गा के सुनाती है? नहीं सुनाती ना। बिजली आपको कोई पिक्चर दिखाती है? नहीं दिखाती ना। बिजली क्या करती है? बिजली तो बिजली है बस, बिजली तो जा रही है उसके अंदर। टीवी के अंदर अलग अलग चीजें हो रही है ना, और आपको क्या लगता है कि अरे वाह टीवी बहुत इंटरेस्टिंग है, टीवी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप उसके अंदर खो जाते हो। हम कभी इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि ये सब कुछ जो है वो बिजली की वजह से हो रहा है। कभी हम ध्यान देते हैं? नहीं देते। लेकिन होता यही, इसी का ही डिफरेंस होता है नोइंग योर आत्मा एंड नॉट नोइंग योर आत्मा। व्हेन यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दैट मीन्स देन यू आर नॉट नोइंग योर आत्मा। आप बिजली को तो नहीं समझोगे ये सब बिजली की वजह से चल रहा है, लेकिन हम उसके अंदर खो जाते हैं कि प्रोग्राम कौन से आ रहे हैं, पिक्चर कौन सी आ रही है, गाने कौन से आ रहे हैं। इसी तरीके से हम आत्मा को नहीं देखते हैं, हम इस संसार की जो फैंसीज है ना उसमें खो जाते हैं। आत्मा तो कुछ नहीं करती है, आत्मा इज जस्ट देयर। लेकिन हम संसार की फैंसीज में, अरे मुझे इस रिश्तेदार के यहाँ जाना है, मुझे उसके घर जाना है, मुझे उसके यहाँ पर आज पार्टी में जाना है, मुझे अपनी सहेली के साथ लंच पे जाना है ना, ये सब सोचते हो। अच्छा, खाने में क्या बनाना है आज सुबह से लेकर रात तक। और लेडीज के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कौन कौन सी चीज पचेड़ों में वो पड़ी रहती है। खाना क्या खाओगे जी, एक तो खाने के पचेड़े में,
दूसरा, इसका क्या देना है, उसको क्या लेना है, इसके पचड़े में। फिर इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसके पचड़े में पड़ी रहती है ना। इसके बाद में सारा गुस्सा फिर निकलता है अपने बच्चों पर, या निकलता है हस्बैंड पर, या निकलता है इन-लॉज पर, कोई ना कोई जो भी मिल जाए उसके ऊपर निकाल दिया। इंडिया है तो मेड्स के ऊपर भी निकल जाता है गुस्सा सारा का सारा। लेकिन क्या है, वो अपने आप को ना इसके अंदर फंसा के रखती है। अब इसके अंदर जो फंसा हुआ रहता है ना, वो मोक्ष नहीं मिलता उसको कभी भी। आप इसके अंदर रह करके जब अपने आप को फ्री समझोगे, तब यू हैव गॉट मोक्षा। दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड योर आत्मा इन सिंपल वर्ड्स। तो जब आपको आत्मा का मतलब समझ में आ जाता है, तब आप इन सारे पचीड़ों के अंदर रह करके भी ना अपने आप को फ्री महसूस करोगे। आपको वो जरूरत ही नहीं महसूस होगी कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे किसी के लिए कुछ करना नहीं। आप करोगे सबके लिए सब कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करोगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी जीरो हो जाए। आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे। ये सब जो ये जितना मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज ऑल मोक्षा। मोक्षा इज नथिंग एल्स। बहुत सारे विद्वान लोग ये बोलते हैं कि मोक्षा होता है आपके मरने के बाद में, कि आप दोबारा वापस नहीं आते हो। यस, वी अंडरस्टैंड कि आप दोबारा वापस नहीं आते हो, दैट इज मोक्षा, दैट इज द मोक्षा फॉर द बॉडी। बट मोक्षा फॉर अ लाइफ इज व्हेन यू आर आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ दिस इमोशनल बैरियर्स। दूसरों के दुख पर रोना या दूसरों के साथ सिंपथाइज करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन सिंपथाइजिंग विद योरसेल्फ, या फिर अपना दुख देखना। क्योंकि एक्चुअली जो आप कर रहे हो, अपने दुख को देख रहे हो, देन यू आर इंसल्टिंग ईश्वर। आप खुद को दुखी जब बोलते हो कि नहीं मेरे पास ये चीज नहीं है, या मैं यहाँ जा नहीं सकता, या मैं ये खरीद नहीं सकता, या मैं उसके मुकाबले में मेरे पास कम है, तब आप ईश्वरा की इंसल्ट कर रहे हो। कह रहे भाई ऐसा है, मैं तुझे तेरी जरूरत से ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन तू उसको वैल्यू नहीं कर रहा है। और अगर एक दो चीजें मिसिंग भी हैं, बिकॉज नोबडी कैन हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दिस इज अ बॉटम लाइन। हर इंसान को 100% सब कुछ नहीं मिलता है, ये बॉटम लाइन है। और ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें हमारे कर्मों में होती हैं, पर समय नहीं आता। तो हर चीज के लिए परिस्थिति के साथ में समय का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे किस्मत में वो लिखा हुआ है, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आएगा, उतने बज के, उतने क्षण, उतने मिनट, उतने सेकंड, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए ये होता है कि ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो, और कभी भी ईश्वर आपको नाराज नहीं करते। नाराज ईश्वर सिर्फ उन लोगों से होते हैं जो अधर्म करते हैं। उनको फिर वो प्यूरिफाई करने के लिए बारी बारी नरकों में डालते रहते हैं, अलग अलग योनियों में भेजते रहते हैं। उन लोगों से भगवान जरूर नाराज होते हैं। लेकिन भगवान अपने जितने मर्जी क्रूअल से क्रूअल बच्चा भी हो ना, बच्चा तो भगवान का अपना खुद का ही है ना। भाई माता के लिए तो चाहे उसका बेटा राक्षस ही क्यों ना हो, माँ तो माँ ही होती है ना, वो तो कहेगी कि नहीं मेरा बच्चा है। तो इसलिए भगवान ये नहीं कहते कि नहीं इतने अधर्म करने के बाद में भी तू मेरा बच्चा नहीं है। कहते हैं लेकिन मेरे को तेरे को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा। भगवान का प्यार किसी के लिए कम नहीं होता, लेकिन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज वी आर बोर्न हियर टू फॉलो धर्मा, नॉट अधर्म। अधर्म जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना सत्यानाश होता जाएगा। ठीक है, नाउ वी डू द नेक्स्ट वन, 22nd। Um, just as a person gives up worn out clothes and puts on other new ones, so also this Atma gives up worn out bodies and attains other new ones. अब क्या होता है कि नए कपड़े जो हम लाते कितने खुश होते हैं ना, हाँ नया कपड़ा पहनना है आज, बड़े खुश होती है। अच्छा जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फेंकना पड़ता है, तो दिल में दुख होता है ना, हाय मेरा मनीष मल्होत्रा, मैं किसको दूं, कैसे फेंकू इसको, हाय मेरे ऋतु कुमार, मैं इसको कैसे दूं, कहाँ फेंकू। मेड को भी देने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि हाय, दिल टूटता है बड़ा बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही जब इंसान जब पैदा होता है, बालक होता है, तो बड़ा खुश होता है, बचपन में बहुत खुश होता है हमेशा। देखा है बच्चों को, कोई टेंशन फ्री, सब इधर, कोई उनको टेंशन नहीं, कोई उनको रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई हमेशा खुश रहते हैं, उछलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नया नया उनको शरीर मिला है। ऐसे ही धीरे 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 जब वो शरीर को छोड़ने का वक्त आता है, तो इंसान क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उसके साथ में, बिल्कुल ही डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, सैड हो जाता है एकदम, है ना। तो यही होता है कि जब हमको आत्मा जो है ना, हमारी आत्मा अलग अलग शरीरों को बदलती है, जैसे कि इंसान नए कपड़े बदलता है।
तो आत्मा जब एक शरीर के अंदर आती है बचपन में, तो वो बड़े खुश होता है, बड़े विलास में होता है, बड़ा हैप्पीनेस होती है उसमें। धीरे धीरे सैड होते जब उसका एंड आ जाता है शरीर को छोड़ने का, then he becomes really really sad. Now this भगवान has given this verse because he says कि आत्मा जो है ना वो अलग अलग बॉडीज को चेंज करती है। अब इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा I'll show you through this. I'll make it on the board and show you the meaning. ऐसे हमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। I'll explain you on this board. This is called the karma chakra. जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, you will not be able to understand how we are made. ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में करते हैं, दिखाई देगा ठीक से। Now this is ईश्वरा। ईश्वरा मतलब ब्रह्मन, ब्रह्मन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्रह्मन जो होता है दैट इज विदाउट अ फॉर्म, सच्चित आनंदा बोलते हैं हम इसके। इनके अंदर कोई बॉडी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई आंख नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं। इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट अ फीलिंग, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, अ कॉन्शियस फीलिंग, ठीक है, दैट इज ब्रह्मन। जब इस ब्रह्मन को हम एक बॉडी दे देते हैं, देन वी कॉल इट ईश्वरा, तब हम उनको ईश्वरा बुलाते हैं। तो दिस ईश्वरा और दिस ब्रह्मन प्लस प्रकृति, प्रकृति क्या होता है? नेचर, नेचर, ठीक है। ये दोनों मिलकर के ये कहते हैं कि हम सृष्टि की रचना करते हैं। वी विल कम टुगेदर एंड वी विल क्रिएट दिस एंटायर कॉस्मोस। तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर ने कहा कि प्रकृति तुम मेरी हेल्प करो, तुम तो उसका आउटर पार्ट बन जाना और मैं उसके अंदर जाकर के बैठ जाऊंगा। जब ब्रह्मन ने कहा कि मेरे को सृष्टि की रचना करनी है, तो उनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ पूरी सृष्टि। वो खुद ही पूरी सृष्टि बन गए, लेकिन हेल्प ली उन्होंने प्रकृति की। प्रकृति ब्रह्मन का ही पावर है, प्रकृति ब्रह्मन से अलग नहीं है, ब्रह्मन का ही पावर है प्रकृति। तो खुद की ही पावर से उन्होंने हेल्प ली, खुद ही वो इंग्रेडिएंट बने। प्रकृति से उन्होंने कहा कि तुम बाहर का बन जाओ और मैं अंदर जाकर के बैठ जाता। देन यहाँ से जो है अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में वो आते गए, जैसे कि माउंटेन बन गए, फिर उसके बाद में वो रिवर्स बन गए, कंट्रीज बन गए, देन सिलेस्टियल्स देवता बन गए, फिर उसके बाद में इंसान बन गए, ह्यूमंस, असुरा भी बने, डीमंस, also became animals, birds, fishes, etc. बाकी जितने भी आते हैं, इंसेक्ट्स, बग्स, सब आते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सारे जो है ना, ये मिला करके 64 लाख योनिज होती है। 64 डिफरेंट बॉडीज होती है, लाख, 64 लाख डिफरेंट बॉडीज होती है। अब वो ये सारे बन गए, ठीक है, डिफरेंट 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 योनिज में आ गए। अब ये जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के पास ही एक कर्म करने की, वी ओनली हैव दैट प्रोविजन ऑफ डूइंग कर्म। हम कर्म कर सकते हैं। कौन सा कर्म कर सकते हैं? पुण्य कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, ठीक है। पुण्य पाप कौन कर सकते हैं? ओनली ह्यूमंस कैन डू। देवताज नहीं करते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पुण्य उनको मिल चुका है, वो तो बैठे हुए हैं वहां पर। असुर भी नहीं करते, क्योंकि वो इतना पाप कर चुके हैं कि उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, they are no right. Animals, birds, fishes, they move in an auto mode. उनके लिए पुण्य पाप कुछ नहीं होता, they don't have a sixth sense.
Sixth sense is only with humans. They can do punya or they can do papa. Right? अब अगर आपका पुण्य अच्छा है, ज्यादा है, तो आपको ज्ञान मिलेगा. You will get ज्ञानम. किसका? आत्मा का. आत्मज्ञान. अगर आपको आत्मज्ञान मिल गया, तब आप ब्रह्मन का हिस्सा बन जाओगे. ये वाले पूरे सर्कल पे आप बाहर विल कम आउट ऑफ. लेकिन आपके अंदर पुण्य ज्यादा नहीं है, आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपको मौका भी मिला तब भी नहीं किया, पाप आपका ज्यादा है. अगर आपका पाप ज्यादा है तो वापस आप ये 64 लाख योनिज में दोबारा से, ठीक है, इसमें आ जाइए. अब क्या होता है कि आत्मा जो है वो तो सेम है, दैट इज ब्रह्मन. आत्मा इज ब्रह्मन, ईश्वरा, इट इज देयर. लेकिन क्योंकि इतनी सारी वो खुद को ही इतने सारे विकारों में डाल चुके हैं, he come into different bodies, so he will keep changing the bodies just like a human being changes the clothes. जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ये आत्मा अपने पुण्य के और पाप के हिसाब किताब पर बॉडीज चेंज करती रहती है. सपोज ये होता है कि उसका पुण्य है 80% और पाप है उसका 20%, तो वो क्या करेगा? ऊपर वाली योनियों में जाएगा. यानी कि ह्यूमन से ज्यादा ऊपर वाली योनिया कौन? देवताओं वाली योनियों में जाएगा. अगर 80% उसका है, पुण्य ज्यादा है, और 20% उसका पाप है, तो वो देवताओं में योनियों में चला जाएगा, देवता बन जाएगा. एंड ही बिकम सेलेस्टियल. जैसे कि बड़े बड़े साधु संत होते हैं जो कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनका पुण्य बहुत ज्यादा. अगर किसी इंसान का पुण्य और पाप 50-50% है, लगभग 50-50, तो वो दोबारा से ह्यूमन बॉडी में आता है. अगेन ही विल कम बैक टू द ह्यूमन बॉडी. अगर उसका पुण्य जो है वो 20% के करीब है और पाप जो है वो उसका 80% के करीब है, तो क्या होगा? वो वापस एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इन सब के ऊपर. ये लगभग का रेशियो होता है. दिस इज अ लिटिल, इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम रेशियो, इट इज समथिंग अराउंड दिस रेशियो. नाउ अब कई बार क्वेश्चन ही होते हैं, 20 की जगह 30 हो गया तो कितना होगा, 70 हो गया तो कहाँ पहुंचेगा, ये सब होता है. दैट वी विल सी इन द 13th and 14th चैप्टर. वी विल सी दैट, क्योंकि हमारे जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस, उसके हिसाब से भी हमें अगला जन्म मिलता है. तो ये रेशियो के साथ में हमारा एक गुना का रेशियो होता है, उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होती है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर. बट रफली इस टाइम पर जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज वी गेट डिफरेंट बॉडीज. ओके, एंड डिफरेंट बॉडीज एंड ऑल्सो डिफरेंट प्लेसेस टू गो. अगर 80% आपका ज्यादा है, 20%, 80% पुण्य है, 20% पाप है, और आपकी डिजायर है कि आप हेवन में जाओ, तो आप हेवन में पहुंच जाओ. और अगर आपका 20% पुण्य है, 80% पाप है, और आपकी डिजायर ये है कि मैं तो दोबारा कुछ भी बनना नहीं चाहता, जानवर वानवर कुछ भी नहीं बनना चाहता, तो फिर प्रभु आपको प्यूरिफाई करने के लिए नरक में डाल देंगे. ठीक है, तो ये एक इसका प्रोपोर्शन होता है. नाउ आत्मा इज द सेम, ब्रह्मन, ईश्वर इज द सेम, बट इट कीप्स चेंजिंग द बॉडीज बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ अवर पुण्य एंड पापा दैट वी डू. और उसकी वजह से ये 64 लाख की जो डिफरेंट योनीज है जो बनी हुई है, उसके अंदर इंसान घूमता रहता है. अच्छा, एक चीज और भी है, हमारे गरुड़ पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि योनियों के अलावा ना इंसान को जो है, कई बार बड़ का पेड़ और इसका पेड़ बन के भी आना पड़ता है. 100 साल के लिए, हाँ, पेड़ बन के भी वो खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनको जो है वो पनिशमेंट मिली होती है. तो जरूरी नहीं है कि आपको ये 64 लाख योनिज में ही आना पड़े, आपको कोई जानवर ही बन करके आना पड़े. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ही मेक्स यू अ ट्री बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ, इतना पाप कर दिया आपने कि, और इतना ज्यादा तमस है आपके अंदर कि वो बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा, तो फिर वो क्या करेंगे? आपको 100 साल के लिए पेड़ बना देंगे, 1000 साल के लिए, हजार साल पुराने पेड़ होते हैं. वो भी तो आत्मा तो है ना, उसके अंदर विकार तो हो रहे हैं ना, पेड़ों के अंदर भी तो विकार हो रहे हैं ना. वो भी तो छोटा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, ये होता है, तो उसके अंदर भी तो विकार होते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, सब. तो वो भी आपको बना सकते हैं, जरूरी नहीं है.
It depends on the type of karma you do. But Atma will be the same in all of them. हमारे तो बल्कि शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि रात को, जैसे हमारे हिंदू लोगों में पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाते, कहते हैं कि रात को वो सो गए हैं, तो ये भी माना जाता है कि उनके अंदर आत्मा है ना। तो आत्मा का होना भी इट इज अ प्रमाण, शास्त्रों में ये प्रमाण है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार आपको पेड़ पौधा बना करके 1000 साल पुराना पेड़ बना करके खड़ा कर देंगे, प्रभु लो जी खड़े हो जाओ, अब तुमने बहुत सारे पाप कर दिए। So this way, Atma keeps changing the clothes, bodies, just like a person changes the clothes. ठीक है, और जैसे ही वो उसका डीके होने लग जाता है, पुराना होने लग जाता है कपड़ा, तो वो नया कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन देखो क्या होता है कि इच्छा की वजह से भी होता है इंसान की। अब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, जब बुढ़ापे में आ जाता है तो इंसान क्या बोलता है, मैं जवान था तो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरी तो अभी भी इच्छाएं रह गई हैं, तब मैंने ये भी किया होता, वो भी किया होता। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, ठीक है मैं तेरा शरीर ले लेता हूँ, तेरे को नया शरीर दे दूँ, कहते तेरी इच्छाएं रह गई है ना अभी, कोई बात नहीं, ला ये पुराना शरीर मुझे दे दे, नया शरीर ले ले मुझसे। तो ये कह करके उसको नया शरीर दे देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसको रिग्रेट मत करो, let it just happen, because everything is going to be there for a special cause. There is a special reason behind it, right? So we'll do the next one. Weapons do not touch this, fire does not burn this, water does not wet this, wind also does not dry this. अब हमारा इसमें ना 4 एलिमेंट्स मेंशन है यहाँ पर। वैसे तो 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स कौन सी होती हैं? अर्थ होती है, देन वाटर होता है, एयर होता है, देन you know all the 5 elements, fire and space. So there is earth, water, air, fire and space. ये 5 elements होती हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। I will explain you later, हम 29th या 28th वर्ड्स में देखेंगे कि ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कहाँ पर क्या काम करते हैं। We'll see that later. अच्छा, ये 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। बॉडी तो बनी हुई है, इसलिए बॉडी को इन एलिमेंट्स के बनने की वजह से ये बॉडी जो है हमारी स्ट्रॉन्ग है। इट इज ऑल्सो वेट, खून निकलता है ना पानी, इज बिकॉज ऑफ दी वाटर एलिमेंट, खून निकलता है जो, दैट इज बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट है। सांस ले रहे हैं, हमें पता है सांस ले रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दी एयर एलिमेंट। जो पेट हमारा वो होता है, अरे मेरा पेट खाली हो गया, कुछ दो खाने के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेस एलिमेंट। बट जो स्ट्रॉन्ग होती है हमारी बॉडी बिल्कुल कड़क, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट। तो ये सारा हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे 28 एंड 29 वर्स में। बट हियर आत्मा, since it is not made of the 5 elements, body is made of the 5 elements, then body can be cut, body can, it can be burnt, जल जाता है ना शरीर, it can be burnt, body can be wet, body can be dry, but Atma cannot be any of these because it is not made up of these 5 elements. अभी मैंने आपको ये बताया था कि ब्रह्मन प्लस प्रकृति, तो ब्रह्मन इज आत्मा प्लस प्रकृति से हमारा बना हुआ। प्रकृति इज द 5 एलिमेंट्स, यू अंडरस्टैंड? आया समझ में? तो नेचर जो है वो 5 एलिमेंट्स है। ब्रह्मन जो है, आत्मा जो है वो 5 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो कोई एलिमेंट में नहीं आती है, इसीलिए आत्मा को कोई भी वेपन कट नहीं कर सकता, आत्मा को कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकती है, आत्मा को कोई भी चीज वेट नहीं कर सकती है, आत्मा वेट नहीं हो सकती है, और आत्मा ड्राई भी नहीं हो सकती है, केवल शरीर हो सकता है। हम अपने आप को जब हम ये कहते हैं कि अरे मेरा शरीर गीला हुआ है, हम ये नहीं बोल सकते कि मेरी आत्मा गीली हो गई, मेरा शरीर कट गया, मेरी आत्मा नहीं कटी, ये नहीं बोल सकते। मेरा शरीर सूख रहा है हम बोल सकते हैं, हम कभी बोलते हैं मेरी आत्मा सूख गई है, कभी बोलते भी नहीं है। और ये ना तो कोलोकियल वर्ड्स में आता है और ये पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज एलिमेंट्स आर देयर ओनली फॉर द बॉडी, दे आर नॉट देयर फॉर द आत्मा। ओके, नेक्स्ट विल रीड द नेक्स्ट वन।
This Atma cannot be cut, this cannot be burnt, cannot be wet, and cannot be dried. This is eternal, all pervading, changeless, immovable, and unborn. अच्छा, हमारे शास्त्रों में ना, इतने पुराणों में कहानियां होती हैं, उसने ऐसे करा स्वाहा तो वो सारे के सारे खत्म हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, ये वाले ऋषि मुनि ने करा स्वाहा तो सारे के सारे जल के खत्म हो गए, फिर ये वाले ऋषि मुनि ने कहा ऐसे कर दिया स्वाहा तो पूरा का पूरा समुद्र सूख गया, है ना। तो ये बोलते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये समुद्र तो सुखा सकते हो आप, ठीक है, इंसानों को जला सकते हो, शरीरों को, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकते हैं कभी भी। तो आत्मा हमारी ना तो जला सकते हैं, ना ही उसको सुखा सकते हैं, ना ही उसको कुरेद सकते हैं, ना ही उसको काट सकते हैं, ना ही उसके अंदर कोई छेद कर सकते हैं, ना ही उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। आत्मा इज जस्ट देयर, इट इज जस्ट देयर, एंड इट इज देयर अराउंड अस, इन अस, अबव अस, बिलो अस, एवरीवेयर देयर इज आत्मा। ये नहीं है कि फिंगर की आत्मा अलग है, मेरे सर की आत्मा अलग है, नो, इट इज नॉट दैट। It is the same Atma which is there in the entire body. It is the same Atma which is there inside the body also. Stomach में भी वही है, लीवर में भी वही है, दिमाग में भी वही है। ये तो सिर्फ हमने अलग अलग organs बनाए हुए हैं, because they are there for a special purpose, and these organs are there differently made in different bodies. Animals के अंदर जो है लीवर अलग होता है, दिमाग अलग होता है, हाथ उनके अलग होते हैं, हमारे हाथ पांव अलग होते हैं। तो ये सारे अलग अलग होते हैं फॉर अ डिफरेंट पर्पस दैट वी हैव टू सॉल्व। ये पूरी की पूरी जो हमारी सृष्टि को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो सिर्फ एक इंसान ऐसा जानवर है जो कि अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जाता है। कितने भी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं लेकर के जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड इन अ वे दैट द होल इकोलॉजिकल बैलेंस इज देयर। शेर किसको खा रहा है? उसने जाकर के जैकॉल को खाया, ठीक है, जैकॉल, हाँ, जैकॉल ने मरे हुए को खाया, फिर वो जो मरे हुए को खा करके थोड़ा सा बच गया, वल्चर्स ने आकर के खा लिया, फिर उसमें चींटियों ने आकर के खा लिया, चींटियों के आने के बाद में जो थोड़ी बहुत हड्डी वड्डी बच गई, वो चली गई धरती के अंदर, वहां पर जो छोटे छोटे कीटाणु बैठे हुए हैं, इतने इतने से इंसेक्ट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने खा लिया। तो देखो, वो सब एक दूसरे की हेल्प करते जाते हैं। वी आर ऑल हेल्पिंग। बर्ड्स के ऊपर देखो आप, बर्ड्स क्या करते हैं, कॉटन, उनके कॉटन के सीड्स उनके ऊपर चले जाते हैं, दे हेल्प इन ग्रोइंग कॉटन, डिफरेंट क्रॉप्स। बर्ड्स के फेदर्स के ऊपर जो है अलग अलग सीड्स चिपक जाते हैं, तो वो जहां जहां करके बैठेंगे वहां पर वो वाला सीड छोड़ देंगे। दे हेल्प इन कल्टिवेशन एंड फर्टिलाइजेशन, है ना। तो हर एक जानवर का, हर एक मछली का, हर एक पक्षी का एक पर्पस होता है इस दुनिया में आने का, और वो उस पर्पस को सॉल्व करते हैं। इंसान की तो ये बहुत ही मूर्खता है कि वो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है कि मैं तो जानवरों से श्रेष्ठ हूँ, बट एक्चुअली ही इज वीकर देन एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज एनिमल्स आर एटलीस्ट डूइंग देयर कर्मा एंड मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर बॉडी। भाई, एनिमल तो पाप योनि में है, वो तो जो इसको जिस तरीके से उसको बनाया गया है, भगवान ने जैसे बनाया है, वो तो अपनी बॉडी से निकल करके पुण्य की तरफ बढ़ रहा है ना। और जिस तरीके से भगवान ने उसको बनाया है, वो तो अपना कर्म वैसे का वैसे कर रहा है। अगर भगवान ने उसको बनाया है कि तुम शाकाहारी बनो, तो वो शाकाहारी बना हुआ है, मांसाहारी बनो तो वो मांसाहारी बना हुआ है, वो तो वही कर रहे हैं जिस तरीके से उसको बनाया है। और उसको बनाया भगवान ने ऐसे कि इंसान को बाहर निकाल दो, ये धरती पूरी चलती रहेगी वैसे के वैसे। एक इंसान ही है जो आकर के बीच में सब गड़बड़ कर रहा है। पानी को गंदा कौन कर रहा है? इंसान। हवा का गंदा कौन कर रहा है? इंसान। कोई पक्षी कर रहे हैं, जानवर कर रहे हैं, कोई कर रहा है? नहीं कर। इंसान है जो सारी गड़बड़ करी जा रहा है। आप उसको बाहर निकाल दो, सारे इंसानों को हटा दो, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी ये धरती। इंसान ने क्या किया हुआ? पूरी की पूरी गड़बड़ सारी जगह पर पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है धरती माँ का। तो ये जो है, और वो भी क्यों? मूढ़तावश। और जब इंसान को इस बात समझ में आ जाती है ना कि वो आत्मा है और वो भगवान, वो ईश्वर ही है, ईश्वर ही आत्मा स्वरूप उसके अंदर बैठा है, then he realizes that I am here to do something better. I'm here to do something better for this earth, for humanity, for society,
फॉर पीपल, फॉर एनिमल्स। अब देखो, छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, आज हम लोगों को ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, लेकिन हर इंसान की एक ये ड्यूटी बनती है कि आप कम से कम अपनी ऑक्सीजन खुद ग्रो करो। दिस इज द ड्यूटी। आज जो है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ दिस अर्थ, दैट यू ग्रो प्लांट्स फॉर योरसेल्फ, यू ग्रो योर ओन ऑक्सीजन। कल हम मरेंगे, रोएंगे, पिटेंगे इसके लिए। आज अगर हमने ये नहीं संभल पाए तो हर इंसान को ये करना चाहिए कि कम से कम अपनी ऑक्सीजन के लिए 5 पौधे तो लगा करके रखें, उनकी सेवा करें, अपनी ऑक्सीजन तो खुद प्रोड्यूस करें। वरना आज जैसे हम पानी के लिए रो रहे हैं, 2060 में तो बोल रहे हैं कि पीने का पानी खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ये भी बोलने सुनने में आ रहा है ना कि पानी तो खत्म होने वाला है, इतना गंदा करते जा रहे हैं। सो व्हाट इज द नीड? यही होता है जो इंसान आत्मा को समझ जाता है ना, देन ही बिलीव्स इन गिविंग rather than taking. जिसको आत्मा के बारे में समझ में नहीं आती है, दैट पर्सन इज ऑलवेज ले आओ, क्या लाओ, दे दो। लेकिन जिसको आत्मा के बारे में समझ आ जाती है, वो देना शुरू कर देते, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स, फॉर एवरीबडी, फॉर एयर, फॉर वाटर, फॉर एवरीथिंग। ही विल टेक ओनली एज मच एज नीडेड, not you take more than what he wants, because we are already getting everything in abundance. अब एक छोटी सी चीज जो हमारे शास्त्र में लिखी हुई है, फास्टिंग के बारे में लिखा, एक छोटी सी चीज है। तो आप सोचो कि फास्टिंग कैसे हेल्प करती है हमारी। फास्टिंग करने से क्या होता है, क्या होता है फास्टिंग करने से? It is detoxifying for your own self, for your own body, and saving for future. हाँ, कि ठीक है। आपने अच्छा, हाँ, आगे आपने कि आपने जो एक दिन बचाया वो आगे जाके आप ही के काम आएगा फ्यूचर में, एंड बिफोर you could starve for that, you will be having something, you're saving it for your future generations. राइट, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिकली वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्टिंग। सपोज एक दिन हम लोग सारे, सपोज हम सारे के सारे मंडे का व्रत रखते हैं, सारे के सारे, हम सब ने नमक नहीं खाया एक दिन, तो नमक का प्राइस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो नमक का प्राइस कम हो जाएगा, तो जो बेचारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है नमक खाने के, वो भी खा पाएंगे, राइट, अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो राइट। इकोनॉमिकली ऑल्सो सी हाउ बिग इट इज। इसी तरीके से हमारे शास्त्र में जो भी लिखा हुआ है ना, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। जो हम ये खाली एक अगरबत्ती भी जलाते हैं ना, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। एक जोत भी जो हम शाम को जो ये बोला जाता है ना कि घी के दिए की जोत जलानी चाहिए, एक घी के दिए की जोत के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, दैट इट कैन गिव ऑक्सीजन टू 1000 पीपल। तो रात को ऑक्सीजन बंद हो जाती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि आप रात को घी का दिया जलाओ, क्योंकि घी के दिए से इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगरबत्ती जो हम जलाते हैं, अगरबत्ती से क्या होता है, वी नो इट वेरी वेल। हमारी कंट्री इज द ओनली कंट्री विच फॉट विद कोरोना। इतनी आसानी से हम जीत पाए, व्हाई? बिकॉज ऑफ द हर्ब्स दैट वी यूज। ये गूगल, लोबान, हर्ब्स जो हमने यूज किए, काढ़े पिए हैं, उसी को ही तो हम जला रहे हैं अगरबत्ती में, वो सारे हर्ब्स ही जला रहे हैं ना। दैट इज क्लियरिंग अवर clearing the pollution in the which comes in the environment, है ना। तो उसको वो क्लीन करती है। तो एक एक चीज जो हमारे शास्त्र में दी हुई है, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हर तरीके से। we need to understand it diligently, we have to understand it very very nicely, that yes, this is because of this particular reason that it is written, and then that is why I should follow it, not आपको ये नहीं बोल रहे भगवान कि तुम मेरे आगे घंटी बजाओ आकर के मेरे धूप करो, अगरबत्ती करो, ये भगवान नहीं कह रहे। but this is all made in such a way that if you do it, you are doing it for your own benefit actually. जैसे हम अभिषेक करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, तो वो क्यों होता है? आजकल मूड लोग पता क्या कहते हैं, शिव भगवान का अभिषेक करने से अच्छा तुम वो वाला ग्लास दूध का उठा करके किसी गरीब को पिला दो। ऐसा नहीं, डोंट डू इट। ठीक है, गरीब को पिलाने का अलग प्रोविजन है और अभिषेक करने का अलग प्रोविजन है। अभिषेक इज द काइंड ऑफ यज्ञ दैट वी डू। व्हाई? बिकॉज जब हम वो अभिषेक करते हैं ना, तो वो अभिषेक के अंदर किया हुआ सारे हर्ब्स, दूध, खाना, घी, ये सारा का सारा नालियों में जाते ही घी की परत ऊपर चढ़ जाती है, और अंदर जो भी हमने डाला है, दही डाली है,
और दूध डाला है, ये नाली के अंदर के जितने भी कीटाणु है ना, उन सबको प्यूरिफाई करते हैं। तो पहले जमाने में तो फिल्टर्स नहीं होते, तो रोज अभिषेक किया जाता था, वो नालियों में जाता था पानी, एंड इट यूज्ड टू गो थ्रू अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, बिकम क्लाउड्स एंड रेन एंड कम। और यही आज, क्योंकि लोगों ने अभिषेक करना बंद कर दिया है, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो बैक टू द बिग फिल्टर्स एंड यू हैव टू पुट आरओज इन द हाउस। आज हम सारे मिलकर के रोज अगर अभिषेक करेंगे भगवान का, तो वो सारा का सारा प्यूरिफाई होकर के वी विल गेट ड्रिंकिंग वाटर बैक अगेन। So understand that whatever is written in the Vedas has got a real significant value. वो ऐसे ही नहीं लिखा, इट इज रिटन फॉर द बेनिफिट। बट इंसान ही है जो ये मूड बुद्धि, वो सब चीजों के अंदर लूप होल्स लूप होल्स लूप होल्स देखता रहता है। लेकिन आत्मा जो है ना, उसमें कोई लूप नहीं है, क्योंकि वो हमारा ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और यही ज्ञान हमें दूसरे भी और बहुत सारे ज्ञान देता है, विच आर साइंटिफिकली प्रूवन टू अस, राइट। सो आत्मा के लिए जब हम बोलते हैं, वी से दैट आत्मा कैन नॉट get wet, it cannot get dry, it cannot be dried, उसमें छेद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Why? Because it is not the body. Body is different from atma, right? Sorry, we'll do the next one, 25th verse. Yes, this Atma is imperceptible, this is inconceivable, this is unchangeable. Thus it is said, therefore, having known this Atma is the manner, you should not grieve. अब वो कह रहे हैं कि देखो तुम क्यों रो रहे हो, तुम अभी तो तुम उनको सिर्फ शरीर के उससे देख रहे हो ना अर्जुन, तुम्हें ये सब शरीर दिखाई दे रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि मेरे बीच पितामह है, मेरे द्रोणाचार्य हैं, तुम तो उनको ऐसे शरीर देख रहे हो ना, लेकिन तुम उनकी आत्मा तो नहीं देख रहे हो। आत्मा तो किसी की ना मर रही है, ना कट रही है, ना वो गीली हो रही है, ना कुछ। तो ये सारे के सारे शरीर खड़े हुए हैं ना, और ये शरीरों ने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारा अधर्म किया है, और इन्होंने बहुत सारा अधर्म किया है, इनकी आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। और इन एनी केस आत्मा जो है वो तो है, रहेगी, और तुम्हारे कुछ करने या ना करने से वो इस कर्म चक्र में से बाहर तो वो तभी निकल पाएगा ना, जब तक वो खुद पुण्य नहीं करता। दैट इज द हिज सिक्स्थ सेंस, टिल द टाइम ही डजंट रियलाइज दैट, then by your not doing your karma, will it be for of any gain to anybody? No, it is not going to be of any gain to anybody. तो तुम ये सोचो कि मैं इनको मार रहा हूँ, ये तो इंसान है, इंसान नहीं है वो। इंसान को तुम मार सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते हो। तुम उस जो अभी इंसान खड़ा हुआ है, वैसे भी उसने तो बनना ही है कल ना कल तो। भगवान ये कह रहे हैं कि कल, क्योंकि शरीर तो वो जीर्ण हो गया है, जीर्ण हो गया है, बुढ़ा हो गया है, तो उसमें तो खत्म होना ही है। लेकिन आत्मा तो खत्म नहीं होती है ना, आत्मा तो वैसी की वैसी रहेगी। आज वो इस शरीर में खड़ी हुई है तुम्हारे सामने, कल को किसी दूसरे शरीर में खड़ी होगी तुम्हारे सामने। तो तुम इस बात को अच्छे से समझो कि आत्मा जो है वो तो सदियों से है, और आज भी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। अगर खड़ी होकर के आई हुई है तो वो अपने कर्म के फलों की वजह से आई हुई है ना। लेकिन आत्मा ना तो बूढ़ी होती है, वो तो शरीर बुढ़ा हो गया है। आत्मा का शरीर अगर बुढ़ा हो गया तो उसको तो खत्म होना ही है। आत्मा तो पुरानी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुरातना, मतलब पुरातन, सबसे पहले। ये भी बोला जाता है, ब्राह्मण से किसी ने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, बोले मेरे तो अनाथ हूँ, मेरे तो कोई मम्मी पापा ही नहीं है ना। तो ऐसी आत्मा, आत्मा भी तो ब्राह्मण है ना। तो ईश्वर की मम्मी पापा कौन हुए? ईश्वर के तो कोई मम्मी पापा हुए नहीं, उनका तो हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं होता है, नहीं होता ना, कहाँ से, वो तो कभी पैदा ही नहीं हुए हैं। तो ऐसी आत्मा भी कभी पैदा नहीं हुई है, ना उसके कोई मम्मी पापा है, ना उसकी कोई फैमिली है, ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना कोई सगा संबंधी है। ये तो शरीर ही है जो सारा कुछ बना करके रखता है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे भी है, आज मेरा ये भी है, आज मेरा वो भी है, मेरी एनिवर्सरी भी है, ये है ना, ये शरीर कर रहा है। आत्मा तो कुछ भी नहीं कर रही। आत्मा तो कब से, जब से है तब से है। आत्मा तब से है, तब से आती जा रही है, शरीर बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। इंसान वो अपने लिए पुण्य का रास्ता ढूंढ ही नहीं रहा, और फिर फंसता जा रहा है, दूसरे नए नए शरीरों में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। सिर्फ इंसान को इतना सा काम करना है, अपने लिए खुद का रास्ता खुद निकालना है। उसने सिर्फ अपना श्रेयस ढूंढना है कि मेरे लिए क्या सही है,
क्या ये घूमने फिरने से, रिश्तेदारी निभाने से, लोगों के साथ में हु हा करने से, ये सब करने से मेरे को क्या मिलेगा? क्या मुझे इससे तृप्ति मिलेगी? नहीं। इससे मुझे खुशी मिलेगी वो जो लिमिटेड होती है। किसी भी कर्म से आपको लिमिटेड खुशी मिलती है। आज मिलती है, कल नहीं मिलती। कल को आपको वही चीज चुभने लग जाती है। तो इसीलिए इंसान जो अगर अपना सिक्स सेंस यूज करके सोचे कि नहीं, मेरे लिए तो आत्मज्ञान ही बेस्ट है, आत्मज्ञान मिलेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, तो वो अगर वो ये समझता है, उसको ये समझ में आ जाती है, then he will succeed in his life. Otherwise, any human being who does not go for Atmagyan is a big failure. He does everything he does will fall. He will definitely fall in this thing. In whatever he does. चाहे वो मिलियनरी क्यों ना बन जाए, मल्टी मिलियनरी क्यों ना बन जाए, लेकिन उसने तो शरीर छोड़ना है, सारा का सारा सामान तो यहीं रह करके जाना है। कर्मों के हेर फेर से दोबारा से शरीर मिल जाएगा उसको, आत्मा ने तो यहीं रहना है। तो मल्टी मिलियनर बन भी गया, नहीं भी बना तो भी उससे क्या फर्क पड़ा, उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। उसने अपने लिए कुछ अच्छा नहीं किया, पूरी जिंदगी वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा, जिसके पीछे वो एंड में तो कुछ किसी काम आई नहीं। कोरोना के टाइम पर हमने देखा नहीं, इटली में लोगों ने क्या किया, पैसे खिड़की से बाहर फेंक रहे थे, ले लो भैया, सांस दे दो, हमें इलाज दे दो, खाना दे दो, पैसे उठा करके नीचे फेंक रहे, सड़कों पर पैसे ही पैसे पड़े हुए थे। क्या काम आता है पैसा? लेकिन इंसान यही सोच करके कि मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो हम खाते हैं और जो हम भोग करते हैं, जो हम यूज करते हैं चीजें, बस केवल वही हमारी, बाकी सब हम किसी दूसरे के लिए रख के जाएंगे। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। सपोज आप कोई चीज यूज कर रहे हो, आप ये पेन यूज कर रहे हो, तो ये आपकी, आप रोज यूज कर रहे हो इसको, ये आपकी। आप जो खाना खा रहे हो वो आपका है, बस। उसके अलावा आपने जो कुछ भी लिया हुआ है ना, वो सब आप किसी दूसरे के लिए ले रहे हो। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्या कुछ लेते हैं हम, हैं? और बंदे के जाने के बाद उसकी वो जो उसको इतनी प्यारी होती है ना चीजें, वो फेंकते हुए भी दूसरा बंदा ये कहता है कि नहीं अब तो वो चला गया, चलो इसका गद्दा तक उठा के बाहर फेंक दो, इसका चश्मा भी उठा के फेंक दो, इसका ये भी फेंक दो, इसका ये भी दे दो, ये किसी को दान दे दो। लेता भी नहीं है कोई दान, तो कहता मरे हुए आदमी का हम क्यों दान लेंगे, हमें नहीं चाहिए। लोग तो मना भी कर देते हैं। सोचो जरा, कितनी चीजें हम लोगों को प्यारी होती हैं। हाय, ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरी छड़ी है, ये मेरा ये है, ये मेरे कपड़े, हम कितने प्यार से सब कुछ इकट्ठा करते हैं। और सोचो एक सेकंड में गई ये सांस, और वो कूड़े के दाम पे भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता उसका। कोई भिखारी भी लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो कहता हाय, मरे हुए आदमी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, बोलते नहीं है, अरे चलो इसके कोई लेने वाला नहीं है, चलो आग ही लगा देते हैं, घर पे भी नहीं रखता। घर पे भी तो हम चीजें नहीं रखते, जो लोग चले जाते हैं उनके मरे हुए लोगों की चीज, सामान कहाँ रखा जाता है, घर पे नहीं। तो एक आध चीज बंदा संभाल लेता है मेमोरी के लिए, बस। नहीं तो फोटो ही टंगी रह जाती है, और क्या रह जाता है। और सारी जिंदगी हम कैसे चीजों को संभाल संभाल के, हाय इसको अंदर रख दो, हाय इसको अंदर रख दो, हाय इसको संभाल लो, हाय इसको संभाल लो। तो ये हमारी सक्सेस कभी हो ही नहीं सकती। हमारी सक्सेस सिर्फ तब हो सकती है जब हम आत्मज्ञान में, हमें ये पता हो कि हम आत्मा है और हम वही ब्राह्मण है, हम वही ईश्वर है। उस ईश्वर ने ही हमें बनाया है, और हम कि इस प्रकृति, ये प्रकृति जो शरीर है ये तो खत्म हो जाएगा, बट मैं कभी खत्म नहीं होने वाला। वही इस वर्ष में बता रहे हैं भगवान, व्हेन ही सेइंग दैट अव्यक्तः अयम, अचिंत्यः अयम, अविकार्यः अयम उच्यते। मतलब ना मेरे में विकार होते हैं, ना ही मेरे अंदर कोई चेंजेस आती हैं, ना ही मैं, मेरे को आप कंसीव कर सकते हो, आई एम नॉट इवन कंसीवेबल, विच इज अचिंतय। एंड तुम किस बात के लिए शोक कर रहे हो अर्जुना? मेरे लिए सोचो, मतलब आत्मा के लिए सोचो अर्जुन। शरीर के बारे में मत सोचो, उसने तो खत्म हो जाना है, और खत्म हो जाना है, और पली भर के अंदर पता भी नहीं चलना कि कहाँ चला गया। ना तुम रहोगे, और नाम भी तो हमारा कब तक रहता है, कब तक हमें अपने याद है हमारे परदादा के परदादा का नाम? नहीं याद। याद है? परदादा का नाम भी नहीं पता हमें, तो कितनी पीढ़ियों तक हमारा नाम रह गया? नहीं रहा ना, नाम भी नहीं रहा। कि बंदा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरा ये नाम है, मेरा वहां नाम है, मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो उसको जानता हूँ, ये मेरे नीचे, वो मेरे ऊपर,
ये सब बोलता है कितनी बातें, उसका खुद का नाम याद नहीं होता, उनके चौथी पीढ़ी को भी, तीसरी को भी याद नहीं होता आजकल तो, नाम तक भी नहीं रह जाता उसका। क्या रह गया? कुछ भी नहीं, फोटो भी गई, नाम भी गया, खुद भी गया, कुछ याद नहीं रह गया। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े कर्म किए, सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही चले गए। सिर्फ वो इंसान रह गया जिसको आत्मज्ञान मिल गया, वो ब्रह्मन के पास एक हो गया। वो दोबारा नहीं आया किसी और शरीर के अंदर, ना वो दोबारा आया, ना उसने कुछ और भोगा, ना उसको किसी के साथ अटैचमेंट मिली, ना ही उसको किसी चीज की जरूरत है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं 26। दी आई कैन रीड दोज इंग्लिश वर्ड्स जो हिंदी के लिए है ना, मीनिंग वाले, वो ट्राई हाँ करती हूँ। हाँ। अथा च इनं नित्यजतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचितुम् अर्हासि। अरहसी, वेरी गुड। अब मीनिंग भी पढ़ लो। However, if you consider this Atma to be constantly born and constantly dying, even then you should not grieve like this, O Arjuna. तो वो कह रहे कि अच्छा चलो एक बात को हम ये मान लेते हैं अर्जुन, कि अगर तुम कहते हो कि आत्मा आत्मा मर भी रही है और पैदा भी हो रही है, तब भी तुम्हें नहीं रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो दोबारा पैदा हो जाएगी। अगर तुम ये, चलो ये मैं ये कहता हूँ अर्जुन को ये कह रहे हैं भगवान कि चलो 1% ये मान लेते हैं कि तुम्हारा ये मानना है कि आत्मा जो है वो मरती भी है और पैदा भी होती है, तो फिर भी तुम्हें खुश होना चाहिए। भाई ये जो सामने खड़े हुए तुम्हारे, ये तो बुढ़े हो गए हैं, तुम मार दो, इनकी आत्मा को भी मार दो, वो तो दोबारा पैदा होकर के आ जाएगी। तुम तो भला ही काम करोगे ना, दोबारा से पैदा होकर के आ जाएगी। 1% अगर ये माना जाए, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते कि आत्मा नहीं मरती है, चलो तुम्हारी बात मान करके देख लेते हैं, फिर भी तुम्हें रोने का तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हर मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा तो होगा ही। ये कह रहे हैं, तो कहते हैं प्रभु इसलिए शोक करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। शोक तो तुम कर ही नहीं सकते हो। भाई हर एक स्थिति को जाना तो है ही। सीड कब तक सीड रहेगा? कब तक रहेगा? जैसे ही उसको धरती मिली, पानी मिली, वो अपना सीड का रूप छोड़ देगा, फूट जाएगा, दो पत्ती आ जाएंगी। फिर उसको धरती मिली, पानी मिला, सूर्य मिला, छोटा वाला स्प्राउट का वो छोड़ करके श्रब बन जाएगा। श्रब बन गया, उसके बाद में मिला उसको सब कुछ, श्रब बनने के बाद में वो धीरे धीरे विल बिकम अ स्मॉल ट्री। देन स्मॉल ट्री को भी फिर अब हम उसको श्रब थोड़ी बुलाएंगे, श्रब बुलाएंगे नहीं, वी विल कॉल इट अ स्मॉल ट्री, है ना। फिर स्मॉल ट्री का भी वो खत्म, बिग ट्री हैज बिकम। अब हम ये जो बिग ट्री बन गया है, क्या हम उसको सीड बुला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सीड का तो उसका खत्म हो गया। क्या हम उसको स्प्राउट बुला सकते हैं? नहीं, है ना। स्प्राउट तो वो था ना कभी, अब तो नहीं है, तो था तो वो खत्म हो गया ना। फिर हम उसको श्रब बुला सकते हैं? नहीं, इट्स अ बिग ट्री नाउ। देन वी कैन वी कॉल इट अ स्मॉल ट्री? नो, इट्स अ बिग ट्री नाउ। तो ये जो फेजेस आती है ना हमारी लाइफ के अंदर, वो एक खत्म होती है और दूसरी आती है। when we say that I was a child, I was a teenager, I was a youngster, I am in my 30s now, I will be in my 40s. तो जब हम बोलते हैं कि I am in my 30s, that means I'm not 20 anymore, right? That was there. It was there, right? बट मेरे को उसके साथ एक अपनापन इसलिए लगता है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड कम। लेकिन आत्मा का ना कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वी कैन नॉट से कि मैं आत्मा को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वर्ड एक, देयर इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन व्हिच इज डन बाय सम महर्षिज वेयर दे लीव दिस बॉडी एंड कम आउट of this body, and they say that we can see the body as Atma.
एक तरह की एक मेडिटेशन होती है विच इज देयर एंड नॉट वेरी पॉपुलर दीज डेज बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. लेकिन आत्मा का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता. I cannot say that I have got an experience of Atma, right? I will have the experience of my childhood, my teenage, my youth, my 20s, my 30s, but I will not have an experience of my Atma. So Atma is not subject to any experience. It is not subject to any changes. It is not there getting destroyed. And even if you think, Arjuna, that it will get destroyed, don't worry, be happy. अभी तेरे सामने ये बुड्ढे खड़े हैं, कल सुबह ये तेरे सामने नाचते हुए छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो तेरे को तो खुश होना चाहिए, बुढ़ापे से इनको छुटकारा मिल जाएगा. Even if you think, then you should be happy. Why? Because वो तो सारे बुड्ढे यही चाहते हैं कि हमें दोबारा से यूथ मिल जाए, सभी ये चाहते हैं, है ना? तो you should be happy. You should not grieve for that also, right? So we'll finish it here. Next class we will start from the 27th verse next time. Interesting लग रहा है प्रियंका? Is the a lot. बहुत कुछ नया अच्छा जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है. हाँ, okay. चलो we'll do the prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Okay. Okay. Bye bye. Bye, Dee. Bye.